जंगल में रात का समय था और बहुत तेज आंधी चल रही थी। एक बड़े पेड़ के नीचे बेचारी रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को छुपाए बैठी थी। आंधी इतनी तेज थी कि उनका पुराना घोंसला टूटकर गिर चुका था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारा घर अब कभी नहीं बनेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। सुबह होते ही मैं आप दोनों के लिए एक नया और मजबूत घर ढूंढूंगी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कहीं कोई जंगली बिल्ली हमें यहाँ देख ना ले। डरना नहीं गुड़िया, आपकी मम्मा जाग रही हैं। मैं सारी रात पहरा दूंगी। आप दोनों सो जाओ। किसी तरह वो भयानक रात गुजरी और सुबह हो गई। रानो अपने बच्चों को लेकर भोजन और नए घर की तलाश में जंगल के किनारे, जहां इंसान पिकनिक मनाने आते थे, वहां से गुजर रही थी। तभी उन्हें वहां एक खूंटे से बंधा हुआ, हवा में झूलता एक बड़ा सा गैस का गुब्बारा दिखाई दिया। मम्मा, वो देखिए, वो लाल और पीले रंग की बड़ी सी चीज क्या है जो हवा में झूल रही है? अरे, ये तो गुब्बारा है। शायद इंसान इसे यहाँ भूल गए हैं। इसके नीचे तो एक सुंदर टोकरी भी लटकी है। मम्मा, क्या हम उसमें रह सकते हैं? बिल्ली वहाँ ऊपर कभी नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ये जमीन से काफी ऊंचा है। चलो चलकर देखते हैं। रानो और उसके बच्चे उड़कर उस गुब्बारे की टोकरी के अंदर बैठ जाते हैं। टोकरी के अंदर काफी जगह थी और वहाँ इंसानों का छोड़ा हुआ कुछ बिस्किट का चूरा भी पड़ा था, जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों, ये जगह बहुत सुरक्षित है। ये टोकरी मजबूत भी है और हवा में होने के कारण यहाँ कोई जानवर भी नहीं आ सकता। मम्मा, ये घर तो बादलों के जैसा है, हिलता डुलता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप दोनों टोकरी से बाहर मत झांकना, हम यही रहेंगे। उधर दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रानो चिड़िया को उस गुब्बारे में घुसते हुए देख लेते हैं। रानो को सुरक्षित देखकर उन्हें जलन होने लगती है। कालू जी, वो देखिए, उस गरीब रानो की किस्मत तो देखो। उसे बना बनाया इतना सुंदर झूलता हुआ महल मिल गया। महल? वो भी उस भिखारी चिड़िया के लिए? नहीं गोरी, वो गुब्बारा मेरा होना चाहिए। उस ऊंचाई से मैं पूरे जंगल पर नजर रख सकूंगा। तो जाइए और छीन लीजिए उससे वो घर। वो अकेली चिड़िया आपका क्या बिगाड़ लेगी? तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर उसे वहाँ से खदेड़ता हूँ। लालची कालू कौवा उड़कर गुब्बारे की टोकरी के किनारे पर आ बैठता है। अचानक कौवे को वहाँ देखकर रानो और उसके बच्चे डर जाते हैं। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? चुप रहो रानो, ये गुब्बारा अब मेरा है। अपने बच्चों को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी चोंच मार मार कर इस गुब्बारे को फोड़ दूंगा। नहीं कालू अंकल, प्लीज हमें मत भगाइए। नीचे बिल्लियाँ हैं, वो हमें खा जाएंगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शाही घर अब कालू कौवे का है। निकलो यहाँ से। रानो को डराने के लिए कालू कौवा गुब्बारे की रस्सी पर जोर जोर से कूदने लगता है ताकि रानो डरकर भाग जाए। लेकिन रस्सी बहुत पुरानी थी। अचानक कालू के कूदने से वो कमजोर रस्सी टूट लगती है। कालू भैया रुक जाइए, रस्सी कमजोर है, टूट जाएगी। मेरे बच्चे मर जाएंगे। रहम कीजिए कालू भैया, इन नन्हों बच्चों पर रहम कीजिए। हमारे आशियाने को मत तोड़िए। मैं नहीं रुकूंगा। अरे, ये क्या हुआ? तभी खट की आवाज के साथ रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटते ही गुब्बारा तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। मम्मा, हम तो उड़ रहे हैं। देखते ही देखते गुब्बारा जंगल से बहुत ऊपर बादलों के बीच पहुंच गया। ऊपर हवा बहुत तेज थी। कालू कौवा, जो अभी तक अकड़ दिखा रहा था, अब डर के मारे टोकरी के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मैं उड़ना नहीं जानता इतनी ऊंचाई पर। हवा बहुत तेज है। बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और टोकरी के कोने में दुबक कर बैठ जाओ। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। गुब्बारा तूफान और बिजली के बीच फंस गया। मौत सामने देख कालू रोते हुए माफी मांगने लगा। कालू भैया, रोइए मत। मुसीबत में दुश्मनी भूलकर आप भी हमारे पास आ जाइए।
गुब्बारा बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा। रानो ने कालू और बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर ठंड से बचाया। रानो की दया देख कालू का दिल बदल गया। तभी गुब्बारा चट्टान से टकराकर फट गया और वे सुरक्षित बर्फ पर उतर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम जमीन पर आ गए। बच्चों और कालू भैया, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ मम्मा, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे? ये जगह तो बहुत अनजान है। रानो बहन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं रस्सी पर ना कूदता तो हम जंगल में सुरक्षित होते। शाम हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी रानो को पास ही एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। कालू भैया, पछतावा करने का समय नहीं है। वो सामने एक गुफा है, रात हमें वहाँ गुजारनी होगी। वे सब गुफा में चले जाते हैं। रानो अपनी चोंच में छुपा कर लाया हुआ बिस्किट का एक टुकड़ा निकालती है। मेरे पास ये थोड़ा सा खाना बचा है, हम चारों इसे मिल बांट कर खा लेते हैं। रानो बिस्किट का एक बड़ा हिस्सा कालू को देती है। ये देखकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बहन, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। खाइए भैया, भूखे पेट माफ़ी नहीं मांगी जाती। अगली सुबह मौसम साफ हो जाता है। कालू कौवा रानो के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है क्योंकि बच्चे थक चुके थे। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाऊंगा। रानो बहन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि बड़ा घर होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल होने से बड़ा होता है। चलिए भैया, गोरी भाभी परेशान हो रही होंगी। वे सब वापस अपने जंगल की ओर खुशी खुशी उड़ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में जो साथ दे और दुश्मन को भी माफ़ कर दे, वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है। रानो चिड़िया ने अपने अच्छे व्यवहार से बुरे कौवे को भी बदल दिया। कहानी